आज हम पहुंचे हैं मोहाली में। हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इतनी सारी बातें, इतने सारे दावे और वादे अब सरकार कर रही है। हमारे बच्चों के लिए नौकरियां और अच्छी एजुकेशन। गरीब बंदा कहाँ तक मरेगा, महंगाई की सहन नहीं कर सकता। औरतों वास्ते यही सहूलत बतेरी 1000 रुपए का कोई लालच नहीं है। नमस्कार, सत श्री अकाल सारे अनु जी आयानु। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा और अब मिशन पंजाब, हम पंजाब पहुंच गए हैं। बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी बातें, बहुत सारे दावे, बहुत सारे वादे सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। हर वर्ग के लिए, चाहे वो युवाओं के लिए हो, व्यापारियों के लिए हो, ऑटो चालकों के लिए हो, आम जनता के लिए हो, बच्चों के लिए हो या फिर महिलाओं के लिए हो। जी हाँ, आज हम पहुंचे हैं एक मोहाली में, एक जगह पर जहां पर महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनकी राय जानना इसलिए भी जरूरी है कि अब जो पंजाब की जो राजनीतिक लिहाज से अगर बात करें तो किस तरफ ये राजनीति लेकर जा रही है जनता को, या जनता का जो वोट का अधिकार है वो राजनीति को किस ओर लेकर जाएगा। तो ये तालमेल बिठाने के लिए हम आज पहुंचे हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जानेंगे उनसे जो तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से बड़े दावे और वादे महिलाओं के लिए किए जा रहे हैं, उन पर उनका क्या कुछ कहना है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सी एक महिला जुड़ी हुई है। तो नमस्कार, सबसे पहले क्या नाम है मैम आपका? शहनाज। अच्छा, शहनाज जी, तो नाम भी आपका एकदम खूबसूरत, जो खूबसूरत बनाती है। चलिए आप ये बताइए कि महिलाओं के लिए इतनी सारी बातें, इतने सारे दावे और वादे अब सरकार कर रही है। चाहे हर महिला को, सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम 1000 रुपए देंगे, कांग्रेस ने कहा 2000 देंगे, सिलेंडर मुफ्त है, बिजली मुफ्त है, तो ये तमाम सुविधाएं कैसे देख रही हैं आप? मैम हमारे को तो वादे कर रहे हैं, अभी जब पूरे करेंगे तब ना, तब पूरे होंगे तभी देखेंगे ना। हमारे को तो ये हमारे बच्चों के लिए नौकरियां और अच्छी एजुकेशन, अच्छी हमारे बच्चों को ट्रीटमेंट चाहिए हॉस्पिटल के लिए, इन चीजों की जरूरत है। 1000 के वादे करके भाग जाते, बाद में कौन पूछता है? कोई भी नहीं पूछता। अच्छा, ये बताइए जो मौजूदा सरकार की अगर हम बात करें, या जो तमाम बातें जो हो रही, जो चीजें आप देख रहे हैं मौजूदा सरकार में, क्या सुविधाएं आपको मिल रही है? संतुष्ट हैं या बदलाव चाहते हैं? नहीं मैम, हम बदलाव चाहते हैं। हमारे को कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा। हम तो खुद का आप करेंगे तो खाएंगे, ऐसे तो कुछ नहीं मिलेगा। झूठ मूठ बोल कर सभी सरकारें भाग जाती हैं। हम तो यही चाहते हैं हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, हमारे बच्चों को अच्छा ट्रीटमेंट हमारे को मिले। जो हॉस्पिटल में जाते हैं तो इतना धक्का मुक्का होता है, वहाँ पे पूरी दवाइयाँ नहीं होती, गरीब बंदा ऐसे ही सड़ के मर जाता है। ये चीजें चाहिए। तो वही आम आदमी के मुद्दे हैं, आम आदमी के मुद्दे हैं जो आम आदमी उठाना चाहते हैं। और महिलाएं, देखिए महिलाएं क्या है कि पूरे घर को बनाने वाली एक महिला होती है। किचन से बजट शुरू होता है और पूरे घर तक वो लेकर जाता है। तो कुछ और महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जानते हैं उनसे। क्या आप सरकार से क्या उम्मीद करती है, क्या सुविधाएं आपके लिए होनी चाहिए? हमारे लिए तो अभी सरकार ने कुछ भी नहीं करा। झाड़ू पोछा करके आ रहा है, कोठिया में गुजारा कर रहा है, खा रहे हैं। अभी तो कुछ भी सरकार कह रही है हम साल में सिलेंडर भी मुफ्त देंगे और हम पैसे भी देंगे, चाहे 1000 रुपए की बात हो, 2000 की बात हो। तो उम्मीद लग रही है कुछ बदलाव होगा? उम्मीद लग रही है कि जब मिलेगा तो बदलाव होएगा ही, मिलेगा तो जानेंगे कहाँ। तो यानी जब मिलेगा तब इनको महसूस होगा कि कुछ बदलाव हो रहा है। क्या कहेंगी आप कैसे बदलाव देख रही हैं? हालांकि बुजुर्ग पेंशन की बात करें, वृद्धा पेंशन तो अब हर राज्य में मिल रही है, लेकिन पंजाब में हम पहुंचे हैं। जी, हमें तो ज्यादा दिन से हमारा घर खत्म भया, बाद दिन से हमें तो सरकार ने कुछ नहीं करा हमारे साथ में। तो आपने खाते वाते खुलवाए, अप्लाई किया आपने? खुले भई हैं, खाते भी खुले भई हैं और सब बात तो आएगी। और जगह भी टूटी पड़ी है हमारी तो गाँव में जी, और कुछ भी नहीं है। हमें तो रहने के टाइम मुहैया भी नहीं है हम पे तो। जी हाँ जी। तो यही सब मुद्दे हैं जो लोग चाहते हैं। लोगों का कहना है कि राजनीति एक ऐसी चीज है जो वादे करके तो चले जाते हैं, लेकिन उस लिहाज से उनको वो सब सुविधाएं नहीं मिलती हैं। अच्छा, ये बताइए रसोई की अगर बात करें तो कितना मुश्किल है। अब सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। कैसे आप चाहती हैं कि क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव हम कहते हैं कि रेट सही होने चाहिए गरीब के लिए। गरीब बंदा कहाँ तक मरेगा, महंगाई की सहन नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। जी, जितना हो सके वादे तो करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, वो कुछ नहीं होता है ऐसा। अच्छा ये बताइए, अब जो सिलेंडर फ्री मिलेंगे, साल में सिलेंडर 8 सिलेंडर मेरे ख्याल से फ्री देने की बात की है, तो क्या लग रहा है आपको, कुछ असर पड़ेगा? सिलेंडर है, वो फ्री सिलेंडर दे देंगे। सिलेंडर भी क्या मुझे तभी फायदा होगा, पकाने के लिए आटा होगा ना, कोई राशन होगा। राशन तो 200 रुपए किलो तो इन्होंने तेल कर दिया, आटा इतना महंगा कर दिया, राशन होगा तभी पकाएंगे ना सिलेंडर पे। सभी चीजों में कुछ ना
कुछ तो होना चाहिए ना, जो महंगाई इसको कम करना चाहिए। ऐसे केजरीवाल अब कह रहे हैं कि सबको परखा बार बार, मुझे भी परखो एक बार। दिल्ली में वो कह रहे हैं कि तमाम सुविधाएं हमने दी है, दिल्ली का जो है नक्शा बदल कर रख दिया है। अब पंजाब आएंगे तो करेंगे, उम्मीद लग रही है। क्या कह सकते हैं, जब करेंगे तभी लेकेंगे। सारे ही झूठ बोलते हैं, जब वोट लेनी आती हाथ बांधते हैं, जब वोट निकल गई फिर तू कोई मैं कोई। और 100 में से 10% को ही सहूलत मिलती है। अगर कोई दे भी सुविधा इन्होंने 100 में से 10% को मिलती है। जो पीछे 80 रह जाती है वो आपस में लड़ के मर जाती है, तेरे को मिल गया मेरे को मिला नहीं। अच्छा, लेकिन ये तो देखिए, ये तो जनता की बात है ना भाई, वोट तो जनता ही देती है ना, चुनते तो आप लोग ही हैं, तो फिर सोच समझ कर चुनना चाहिए। क्या कहेंगे आप? बदलाव चाहती हैं आप? हाँ जी, बदलाव तो चाहते हैं। क्या बदलाव चाहती हैं? अब ऐसा सारे सिलेंडर महंगाई है, सारी चीज महंगाई है। 100 रुपए के बोतल का शीशे अब जैसे तेल का है, जैसे 200 रुपए हो गया है, तो बंदा कहाँ से क्या करके। तो ये बताइए, राशन नहीं मिलता क्या आप लोगों को? क्योंकि सरकार की तरफ से तो बहुत सरकारी राशन की सुविधाएं मिल रही हैं, सबको राशन मिल रहा है। नहीं जी, राशन नहीं मिलता। हम तो बहुत गरीब आदमी, विधवा हूँ मैं तो आपको पेंशन नहीं मिलती? नहीं, मेरे तो विधवा पेंशन भी नहीं बनी, वैसे भी बीमार रहती हूँ मैं, तो मेरे लिए कोई सुविधा नहीं है। वैसे भी गरीब आदमी हूँ मैं, 2 बच्चे काम करते हैं मेरे। तो रोजगार की बात भी अब सरकार कर रही है, सबको रोजगार भी देंगे, लेकिन आपकी पेंशन भी होनी चाहिए थी। तमाम कुछ नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं किसी बच्चे को, लड़के को नौकरी मिल जाए, मेरी विधवा पेंशन बन जाए, ताकि मेरा गुजारा। एक बेटी है मेरी कुआरी, 4 बच्चे मेरे साथ हैं शादी करने के लिए। तो ये वो आंसू है, ये वो दर्द है जो आम आदमी की आंखों में लगातार देखने को मिलता है। बहुत सारे मुद्दे हैं जनता के, चाहे महंगाई की बात कर लें, चाहे रोजगार की बात कर लें, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर लें, चाहे घर का गुजर बसर करने की बात कर लें। ये दर्द है उस जनता का जो वोट तो देती है बड़े बड़े दावों और वादों के नाम पर, लेकिन जब असल में उन वादों का या उन घोषणाओं का फर्ज चुकाने की बात आती है, कर्ज चुकाने की बात आती है, तब राजनीतिक दल मुंह फेर लेते हैं इन लोगों से जिन्होंने उनको वोट दिया, उन पर विश्वास जताया। साथ ही साथ अब आप ये भी बताइए, जिस तरह से केजरीवाल ने ये कहा है, अब वो क्योंकि पंजाब आए हैं, उनका कहना यह है कि मुझे भी एक बार मौका दो, और उन्होंने ये भी कहा कि जो विदेशों में काम कर रहे हैं जिनके बच्चे, उनको वापस लाएंगे, यानी कुल मिलाकर रोजगार आपको मिलेगा। तो क्या सोचती हैं, अगर रोजगार के अवसर बने तो क्या परिवर्तन आएगा? क्या पंजाब की दशा सुधरेगी? हाँ जी, क्यों सुधरनी चाहिए। वैसे तो देखो हर चीज, सब्जियां भी महंगी है, आटा दाल सब कुछ महंगा, गरीब बंदा क्या करेगा बताओ। कुछ तो सरकार को सोचना चाहिए। वोट वोट तो लेकर एक पासे हो जाए, थोड़ी बहुत सस्ता कुछ तो करे, कुछ सुविधा मिलनी चाहिए। अपने बच्चों को वैसे मेहनत कर लेते हैं, पाल लेते हैं, ये तो भाई सरकार को होना चाहिए वैसे। तो चलिए, इसी के साथ साथ हमारे साथ कुछ युवा भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हम बात करेंगे, क्योंकि रोजगार की अक्सर बात होती है और क्या वाकई उनको रोजगार मिला है। चलिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहले बात करें। रोजगार का तो ये तमाम चीजें हैं कि राजनीतिक दलों ने अभी कोशिश की है, कदम उठाने की बात की है, दावे किए हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, मैडम अगर बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की, तो किस तरह से आप देखती हैं, क्या मिलती है गरीब लोगों को? अगर सरकारी अस्पतालों की बात करें, स्वास्थ्य सेवाएं मिलने की बात करें, तो क्या कुछ इस वक्त आप देख रही हैं? मौजूदा समय की बात कर रही हूँ। कुछ भी नहीं, वहाँ जाओ सरकारी में तो जाओ, धक्के खा के बंदा सुबह जाता है, शाम को ऐसे ही वापस आ जाता है, उसको कुछ मिलता ही नहीं। पहले तो उसकी पर्ची ही नहीं बनती, जब पर्ची पर डॉक्टर तक पहुंच होगी तो डॉक्टर नहीं गल करता। तो क्या आप लोगों ने कभी मिलकर एकजुट होकर आवाज उठाने की कोशिश नहीं की कि आप नहीं जानते आपका अधिकार कितना बड़ा है, आपकी वोटिंग पावर कितनी बड़ी है, आप चाहे तो बदलाव आ सकता है? हाँ मैम, आ तो सकता है, पर जो पार्टी बोले कौन? पहले तो एक दूसरे पे कंधे पे बंदूक चलाते हैं लोग। जो बोलता है वो बुरा लगता है, उसी के पीछे सभी पड़ जाती हैं, फिर उसको बुरा गिनते हैं सारे। ये है मैम, बिल इतने बड़े भेज दिए, बंदा क्या करे। नहीं, अब तो सब कह रहे हैं, अब तो आपकी जो मौजूदा सरकार है वो भी कह रही है हम बिजली के बिल भी माफ करेंगे। और ना मैडम, जब कर देंगे तब ना। अगर बिजली के बिल में कहीं भी कटौती कर देंगे तो और पैसे लगा देंगे, कहीं ना कहीं तो जोड़ ही देंगे। मरेगा तो गरीब ही, दिहाड़ीदार ही मरेगा, बड़े को किसी को फर्क नहीं पड़ता। गरीबी मर रहा है, गरीबी उसी पर आ रही है। महंगाई पहले जो बड़ा लोग है वो नहीं मर रहा, वो तो बन रहा है। सारी आमदन उसके पास जा रही है, महंगाई हो रही है, उसी के पास जुड़ रहे हैं पैसे। गरीब ने क्या करना, वो तो बेचारा कभी कहीं से तिनका करके अपना पेट भर। नहीं, मेरा सवाल तो ये है, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आप सब के लिए, यानी गरीब लोगों के लिए या आम लोगों के लिए या महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम अभी भी चल रही हैं, तो क्या आप सबको उनका लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा, आज तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। अभी तो काम हो रहा है हमसे, कल को नहीं हुआ तो क्या खाएंगे? 9 साल हो गए विधवा को, ना पेंशन है, ना 60 साल है, ना बुढ़ापा काट है।
यहाँ बुढ़ापे कार्ड भी बनना है, हमारा वो भी नहीं बना। अपना सरकारी हॉस्पिटल है, इन्हां च दवाइयां ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਕਿਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਤਾ ਦੂਏ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੋਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। कीमत घट होनी चाहिए है, जो भी चीज है। ਸਾਨੂੰ आज सिलेंडर का कोई पता ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਔਰਤ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੂਗੀ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਜੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, बच्चे 2 साल हो गए बर्बाद कर दिए। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ। 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 1000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਪਾ ਲੂਗੀ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ? यानी जनता बेवकूफ नहीं बनेगी 1000-2000 से। ਹਾਂ, ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ 1000 ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲੂਗਾ? ਜਿਹਦੇ 10 8 महीने चला लेंगे फ्री का, फिर भी तो खाना है। ਉਹ 20 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਆ ਕਰ ਲੂਗਾ? ਜੇ ਉਹੀ 500 ਦਾ ਕਰ ਦੋ, ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਖੁਸ਼। ਸਿਲੰਡਰ 500 ਦਾ ਕਰ ਦੋ, 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਰ ਦੋ, ਹੈਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ 90 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਸਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ 4.5 ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਜਦ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਲਾ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, 190 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੋ ਗਈ। ਘੀ ਲਾ ਲਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਲਾ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਆ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਸ। ਸਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਵਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। मैं भी 2 साल हो गए मैम बेरोजगार बैठा। मैं वेट कर रहा कदों सरकार नौकरी देगी ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧੂਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਬਾਈ ਚਾਂਸ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੌਲੇਜ एक्सपीरियंस एक हो रहे ने साढ़े तो सारा पढ़ाइयाँ बंद कर दिया ने। अच्छा, ये बात बताइए कि युवाओं को लेकर पंजाब में एक बड़ा सवाल और पूरे देश में एक ये इमेज बनी हुई है कि पंजाब के युवा तो नशे में गिरफ्तार रहते हैं क्योंकि रोजगार पर भी उनका ध्यान नहीं है। और ये एक अलग सी और बहुत अजीब सी छवि पंजाब को लेकर बनी है। क्या कहेंगे आप? मैम देखो ये तो चलो चीज़ है कि हाँ मानते कि हाँ नौजवान है कि चलो नशे च उत रहिंदे हैं या ये है, बट ये हथ च कंट्रोल करना किहदे हथ च है? गवर्नमेंट दे हथ च हैगा ना। हुण तुसीं आप देख लो, स्कूल बंद ने, स्कूल बंद किए हुए, ठेके खुले ने, ठेकिਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ नॉलेज मिल रही है जाके उत्थे? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। जिम बंद किए हुए ने, चलो बंदा फिजिकली नहीं या मैंटली किसी भी तरह तो ला लो एक्टिविटी करदा ही है कोई, है ना, चलो हुंदा ही है। बट ये कि तो ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂ? हाँ क्यों? कि ये कि बच्चा ज़्यादा चलो मानते हैं कि हाँ कोई बच्चा बीमार है स्कूल च, ਉਹਨੂੰ नहीं अलाउड करो तुसी आना स्कूल च, ਉਹਨੂੰ अवॉइड करो इस चीज़ ਨੂੰ कि नहीं आ सकता, बीमार है, चलो कुछ थोड़ा बहुत है ना। बट तुसी ਜਿਹੜੇ ठीक ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕੋਈ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ 2020 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਮੈਚ ਕਰ ਲਓ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 2020 ਚ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ 2 ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, 2 ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਟੋਪਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਟੋਪਰ ਲਾਈਕ ਟੋਪਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਏ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਨਲਾਇਕ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ 80% ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਫਰਸਟ ਬੈਂਚਰ ਸੀਗੇ, ਬੈਕ ਬੈਂਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ 40% 30% ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦੁਬਾਰਾ +2 ਕਰਾ ਦਿਓ, ऑफलाइन करवा दो, साड़ी दोबारा +2 करा दो, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। तो यही तमाम चीजें हैं जो एक आम आदमी ही बता सकता है। और यही वो मुद्दे हैं जो मेरे ख्याल से हमारे टीवी के माध्यम से हमने ये मुहिम शुरू की है कि आपके सवाल उन राजनेताओं तक, उन पार्टियों तक पहुंचे जो वाकई घर बैठे ये जान सके कि आम आदमी कितनी तकलीफ में है। मैम पहुंचता जान, बट पहुंच के सुन के कोई असर करे ता है ना। पहुंचता जान के पहुंचता सब दे जाने हैं, कोई कहता नहीं पहुंचते, पहुंचता जाने, बट कोई असर तो करे, कोई असर करे ना इस चीज। ये भी तो बताओ, अब
अब तो ये कह रहे हैं कि भाई पंजाब के स्कूल अच्छे नहीं है, लेकिन अब अगर सब ठीक हो गया तो पंजाब के स्कूलों की हालत भी सुधरेगी। सुधर जाए कह नहीं सकते जी, लगता तो है नहीं। चलिए देखिए, जनता है और हमेशा ये कहते हैं कि जनता बड़ी मासूम होती है, और शायद यही वजह है कि लोगों की इसी मासूमियत की वजह से आज बड़े बड़े वादे और दावों के चक्कर में जनता फंस जाती है, वोट दे देती है, लेकिन उसका फल उनको नहीं मिल पाता है। फिर अगले 5 साल के लिए फिर वही झाग के 3 पात, फिर अगली सरकार का इंतजार, फिर वही सवाल, फिर वही मुद्दे और फिर वही जनता का भरोसा। यानी कुल मिलाकर दुनिया गोल है, जहां से चले थे वही पहुंचे, यही आम आदमी की किस्मत में है। लेकिन इस बार क्या होगा, लोग ये कह रहे हैं। लोगों के बीच घर घर जाकर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता और जो दिन भर मेहनत करके अपने घर को चलाते हैं, अपने पेट को पालते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, उन पर क्या बीत रही है और किस तरह से उनकी आंखों में उम्मीद और सपने पल रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं मोहाली में, हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इतनी सारी बातें, इतने सारे दावे और वादे अब सरकार कर रही है। हमारे बच्चों के लिए नौकरियां और अच्छी एजुकेशन। गरीब बंदा कहाँ तक मरेगा, महंगाई की सहन नहीं कर सकता। औरतों वास्ते यही सहूलत बथेरिया, 1000 रुपए का कोई लालच नहीं है।